नमस्कार। द स्वदेश में आपका स्वागत है। एक कहावत कही जाती है, पड़ी हुई लकड़ी लेना। राहुल गांधी और कांग्रेस जिस तरीके से राष्ट्रवाद के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, मैं यही कह सकता हूं कि वह पड़ी हुई लकड़ी ले रहे हैं। इससे उनको केवल घाटा ही होने वाला है और यह घाटा इतना बड़ा होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस समझ भी नहीं पाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसी विषय पर पूरी बात आपको मैं बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, 2016 और 2019 में उरी और पुलवामा में आतंकी हमले हुए थे। तब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की थी और आपको याद होगा, उसके बाद कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने प्रूफ मांगे थे कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, उससे क्या मिला, आपने कितने आतंकवादियों को मारा, आपके पास वीडियो सबूत होना चाहिए। यह सब बातें लगातार होती रहीं। फिर हुआ पहलगाम में आतंकी हमला अभी 22 अप्रैल को। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादी कैंपों को नष्ट किया गया। फिर पाकिस्तान ने एस्केलेट किया तो हमने जवाब दिया, उनके कई सारे बेसिस को हमने उड़ा दिया। लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं कि मैंने कोशिश की भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराने की। अब जैसे यह घोषणा हुई, चूंकि भारत उस समय अपरिष्कृत साफ दिखाई दे रहा था, पूरी जनता दुखी हुई कि यह मौका था पीओके वापस लेने का। लेकिन स्ट्रेटेजिक मूव होता है, इस वजह से शायद सरकार ने यहां पर सीज फायर की बात को स्वीकार कर लिया था। और यह सीज फायर की बात आई थी पाकिस्तान के साइड से, तो भारत ने कहा कि ठीक है जाओ, लेकिन अगर तुम एक भी गलत काम करोगे तो सीज फायर जो स्थगित हम यहाँ पे कर देंगे या केवल होल्ड पे डालें ऑपरेशन सिंदूर। अगर तुम्हारी तरफ से एक भी घटनाक्रम हुआ तो फिर आप इसका रिजल्ट देख लोगे और फिर त्राहिमाम त्राहिमाम होगा पूरे पाकिस्तान में। यह बात साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन सीज फायर जैसे ही हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कांग्रेस जो यह बोलती आ रही थी कि हम भारतीय सरकार के साथ खड़े हुए हैं, अचानक से उसकी राजनीति पता नहीं किस तरफ जाती दिखाई दी। राहुल गांधी, सुप्रिया सिनेत, पवन खेरा, जयराम रमेश, यह सब ऐसे ऐसे बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं जिससे कांग्रेस का फायदा तो नहीं हो सकता, क्योंकि राष्ट्रवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भाजपा को घेरेंगे तो आप उल्टे सीधे बयान ही देंगे, उससे आपका घाटा होगा। क्योंकि आपने देखा होगा, जब सीज फायर की घोषणा हुई और उस घोषणा में डोनाल्ड ट्रंप का रोल रहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अचानक से आके बोले कि मैंने कराया सीज फायर। और भाजपा जो है वो बचाव की मुद्रा पे जा चुकी थी। भाजपा का आईटी सेल जवाब नहीं दे पा रहा था। जनता भी यह सोच रही थी कि भाई एक प्राइम मिनिस्टर जो अपने आप को सशक्त कहता है, वह ऐसा फैसला ले लिया, जो कहता है कि देश नहीं झुकने दूंगा, अचानक से वह ऐसा फैसला ले लिया। मतलब भाजपा पूरे तरीके से सीज फायर की घोषणा के बाद साइड लाइन हो चुकी थी। लेकिन फिर राहुल गांधी, कांग्रेस, यह सब एक ऐसी राजनीति करते दिखाई दिए जिससे भाजपा को मौका मिला राष्ट्रवाद के मुद्दे पर फ्रंट फुट से खेलने का। अब चूंकि आपने नोटिस किया होगा कि जिस समय सीज फायर की घोषणा हुई, उसके बाद से कांग्रेस के हैंडल से लगातार इंदिरा गांधी की बात लेकर कोट की जाने लगी कि मोदी इंदिरा गांधी नहीं हो सकते, इंदिरा गांधी होने के लिए हिम्मत चाहिए, मोदी डरपोक प्रधानमंत्री हैं। कई सारी ऐसी बातें जो हैं वो कांग्रेस के हैंडल से होती रही। अब यह मुद्दा धीमे धीमे जनता के बीच में गया और उसके बाद भारतीय सेना ने कई सारे ऐसे एविडेंस दिए जो साफ दर्शा रहे थे कि भारत ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी। 100 से अधिक आतंकवादी मारे और इसके अलावा लगभग 50-60 वहां के आर्मी के ऑफिसर्स जो हैं वो मारे गए थे और 12-13 उनके जो बेस हैं वो फूंक दिए भारत ने। रही सही कसर पाकिस्तान से यह खबर आने लगी कि वहां पर शायद न्यूक्लियर जो उनका सिस्टम है वहां पर भी दिक्कतें हुई हैं, क्योंकि कई सारे अर्थक्वेक जो हैं वो सुनने में आए थे कि उस क्षेत्र में आ रहे हैं जहां पर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो है। तो बात स्पष्ट है कि कई सारे ऐसे घटनाक्रम फिर हमारे सामने आए जहां से यह बात स्पष्ट हुई कि सीज फायर एक तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमने रहम दिखाया था, क्योंकि पाकिस्तान हमारे पैरों में आके गिड़गिड़ा रहा था। उसकी वजह से हमने कहा ठीक है जाओ, लेकिन हम जो जो स्टेप ले चुके थे उन स्टेप्स को हमने वापस नहीं लिया। हमने ऑपरेशन सिंदूर को यहां पर केवल टेम्परेरी बेस पर रोका है, हमने उसको एंड नहीं किया, टेम्परेरी हमने यहाँ पे अभी रोका हुआ है। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी एज इट इज सस्पेंड है,
ट्रेड एज इट इज यहां पर सस्पेंड है। मतलब साफ है कि भारत अभी ऑपरेशन सिंदूर को आगे लेकर बढ़ने वाला है। और इसी बीच में एक स्टेटमेंट आ जाता है और वह स्टेटमेंट रहता है एस जयशंकर का, जहां पर उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को आगाह कर दिया था कि हमने जो एक्ट किया है वह केवल आतंकवादियों पर किया है, ऐसे में सेना उसको लेकर रिएक्ट ना करे। हमने उनकी सेना और उनके लोगों पर अटैक नहीं किया, हमने केवल आतंकवादी कैंपों पर अटैक किया है। अब यह बात ऐसी उठाई गई कि फिर तो देश की राजनीति ही पूरी तरीके से गड़बड़ा गई और राहुल गांधी एस जयशंकर के इस बयान पर उनको जयचंद, मुखबिर, देशद्रोही पता नहीं क्या बोलते दिखाई दिए। और इसके अतिरिक्त यहां तक तब भी ठीक है कि यह आप केवल पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, लेकिन बात यहां पर आगे बढ़ी जब उन्होंने कहा कि हमें सेना यह बताए कि कितने फाइटर प्लेन जो हैं वो भारत ने खोए हैं इस पूरे प्रोसेस के दौरान। अब बात यह है कि जिस समय डीजीएमओ ने पूरी बात बताई वहां पर उन्होंने साफ कह दिया था कि भारत के एसेट का लॉस नहीं हुआ है। अगर हमारी सेना यह साफ कह चुकी कि हमारा हमारा यहां एसेट लॉस नहीं हुआ है, तो फिर राहुल गांधी के सेकंड क्वेश्चन का औचित्य खत्म हो जाता है। लेकिन यह बात उसके बाद कांग्रेस के साइड से सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, जयराम रमेश यह लगातार एग्रेसिव फॉर्मर बोलते दिखाई दिए और जिस तरीके की बयानबाजी की गई उससे केवल और केवल कांग्रेस को घाटा ही होने वाला है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर होने के बाद कांग्रेस ने कहा था कि हमें एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए संसद का, लेकिन उस पे भी कांग्रेस अकेली पड़ गई। शरद पवार जो कि इंडिया गठबंधन के सबसे प्रबुद्ध पार्टनर कहे जाते हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि भाई यह हमारी सेना का मुद्दा है, यह हमारी सिक्योरिटी का मुद्दा है। ऐसे में हम अगर बात करेंगे संसद में तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा और यह नेगेटिव इंपैक्ट जो है हमारे पड़ोसियों के लिए काफी लाभदायक हो सकता है। ऐसे में सर्वदलीय बैठक ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। मतलब कांग्रेस जो है वो पूरे तरीके से अलग थलग पड़ चुकी थी विशेष सत्र को लेकर और आपने नोटिस किया किसी भी और पार्टी ने विशेष सत्र की बात यहां पर नहीं उठाई। एक और बात यहां पर मैं आपसे कहूं वह है कि जब भारत ने डेलीगेशन भेजने की बात कही कि हमें डेलीगेशन भेजना है विदेश में, अब आप देखेंगे कि भारत की लगभग सभी पार्टियों ने मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा करी कि बिल्कुल, क्योंकि नैरेटिव वॉर में पाकिस्तान फेक प्रोपेगेंडा कर रहा है, हम पीछे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में यह डेलीगेशन पूरी दुनिया में जाएगा और भारत के पक्ष की बात रखेगा। अब इसको बेवजह का मुद्दा बनाया कांग्रेस ने और इससे उनका केवल घाटा होना है, फायदा नहीं होना उनका। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आप देखेंगे कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी वह भी भाजपा की मुखालफत करती है। यूसुफ पठान को यहां पर बैठाया गया पर उनकी जगह पे अभिषेक बनर्जी को भेजा गया ना। और टीएमसी ने साफ कहा कि भारत सरकार के साथ हम पूरे तरीके से यहां पर साथ हैं, पर भारत सरकार को हमारे एमपी सीधे बात नहीं करनी चाहिए थी, उनको पहले हमसे बात करनी चाहिए थी। और यह बात सही भी है, भारतीय सरकार को टीएमसी से ही बात करनी चाहिए थी क्योंकि वह उनके सांसद हैं, उनकी पार्टी सांसद जो हैं वह बने हुए हैं। लेकिन अभिषेक बनर्जी यहां पर गए, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर इसको ऐसा मुद्दा बना दिया कि क्या कहा जाए। मतलब हर एक पार्टी के सांसद यहां पर शामिल हैं, लेकिन दिक्कत केवल कांग्रेस को ही यहां पर आ रही है और यह मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है कि अब कांग्रेस, जिससे उनकी मिट्टी पलीद हो रही है इस मुद्दे से, वह अब इस पे पीछे नहीं आ सकते हैं। उन्हें अब यहां पर अपने अटैक को लगातार बढ़ाना पड़ेगा और जितना यह अटैक बढ़ता जाएगा उतना ही कांग्रेस के लिए यह समस्या पैदा करने वाला है। उतनी ज्यादा समस्या यहां पर कांग्रेस को, क्योंकि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भाजपा को आप नहीं घेर सकते हैं। सेना पे जैसे सवाल आप उठाएंगे वैसे इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। एक और बात मैं यहां कहना चाहता हूं, जब राहुल गांधी अभी बिहार पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने जब ज्योतिबा फुले पर बनी मूवी देखी, दरभंगा में दलित छात्रों से मिले, वह अपनी जाति राजनीति पर ही टिके होते ना, ज्यादा अच्छा हुआ होता। जाति राजनीति पे भाजपा को शायद आप काट सकते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भाजपा को कांग्रेस नहीं काट सकती। तो ऐसे में राहुल गांधी ने वापस से अपना कोर्स बदल दिया और जाति राजनीति को वह छोड़कर कहां चले आए हैं? वह चले आए हैं इस समय राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और इस मुद्दे पर भाजपा को हरा पाना नियर बाई कांग्रेस के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। और जिस तरीके से ट्वीट इस समय कांग्रेस का आईटी सेल कर रहा है, वह आने वाले समय में उनको राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी हानि देने वाला है, यह बात स्पष्ट है। तो अभी भी समय है, आपको जो सवाल पूछना है आप पूछिए, लेकिन सेना ने अगर उन सवालों का जवाब दे दिया है तो उस क्वेश्चन को उठाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आपके द्वारा उठाए गए वह क्वेश्चन
पड़ोसी देश अपने यहां बनाए हुए नैरेटिव को और मजबूत करने में उपयोग कर रहा है। इसलिए राहुल गांधी को विचार करना चाहिए कि अगर वह राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भाजपा घेरने का प्रयास करेंगे तो यह उनके लिए उल्टा ही पड़ने वाला है। तो पड़ी हुई लकड़ी को नहीं उठाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस समय वही करती हमको दिखाई दे रही है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।